नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला धारावाहिक मॉम्स प्रेसो के हमसे विदा लेने के बाद मैंने अपने चैनल पर डालने का फैसला किया था। तो इसका शीर्षक है फैसला आत्मसम्मान का। इसके 7 भाग उम्मीद करती हूँ आप देख चुके होंगे। नहीं देखे तो इसका लिंक आपको इस भाग में मिल जाएगा। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ फैसला आत्मसम्मान का धारावाहिक का भाग 8। मालती जी घर से निकली और बंसीधर जी के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। रास्ते में उन्होंने थोड़े से फल वगैरह लिए और उनका घर क्योंकि पीछे ही था, वह बड़ी जल्दी पहुंच गई और उन्होंने बेल बजाई। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बंसीधर जी की पत्नी भी बहुत सुंदर साड़ी में उनका स्वागत करने के लिए आई हुई थी। उन्हें जिस ड्राइंग रूम में बिठाया गया वो भी बहुत करीने से सजा हुआ था। तभी एक सुंदर सी लड़की मालती जी के लिए पानी का गिलास लेकर आई। मालती जी ने बंसीधर जी की पत्नी की ओर मुखातिब होकर बोला, भाभी मैं आपके पीछे वाले घर में सोहन प्रसाद जी के घर से आई हूँ। हाँ बहन जी, हम तुम्हें पहचाने हैं। तुम्हारी माता जी से तो हमारा मिलना जुलना रहता ही था। तुम्हारे पिताजी तो बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी थे। बड़ी बिटिया की शादी में तो आपकी दोनों भाभियां भी आई थी हमारे घर। इतनी देर में ही चाय नाश्ता लेकर वही सुंदर सी लड़की ने फिर से कमरे में प्रवेश करा। नाश्ते में ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ और नमकीन सब कुछ रखा हुआ था। मालती जी को अंदेशा हुआ शायद उन्हें मालती जी के आने के बारे में पहले से ही पता हो। आजकल मोबाइल तो सबके पास ही होते हैं। जरूर रिंकू ने इन्हें खबर कर दी होगी। मालती जी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि तभी बंसीधर जी की पत्नी ने उनको चाय का कप हाथ में दिया और साथ में कुछ खाने के लिए आग्रह किया। मालती जी ने चाय लेकर आई हुई लड़की की ओर देखकर बंसीधर जी की पत्नी से पूछा, भाभी क्या यही हमारे रिंकू के साथ नौकरी करती है? नहीं बहन जी नहीं, ये तो हमारी छोटी बेटी है। आपके भतीजे रिंकू के साथ तो इससे बड़ी प्रिया काम करती है, वह तो अभी दफ्तर गई हुई है। आपका भतीजा रिंकू बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़का है। प्रिया पहले एक कपड़े की दुकान में बिलिंग का काम करती थी। आपके भतीजे ने ही उसे नौकरी पर लगवाया है। अब मालती जी ने बिना घुमाव के सीधी बात करी कि भाभी जी मैं उसी के लिए ही आपकी बेटी प्रिया का हाथ मांगने आई हूँ। अगर आपको सही लगे तो क्यों ना हम इस पड़ोसदारी को रिश्तेदारी में ही बदल दें। बहन जी ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आप जैसे सज्जन लोगों से हमारा नाता होगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और पर जी आप तो हमारी माली हालत तो जानो ही हो। हम दहेज में इतना कुछ तो ना दे सकेंगे और आपकी शादी तो बहुत अमीर घर में हुई है। हम तो आपके घर के पासंग भर भी नहीं हैं। कैसी बातें करती हैं भाभी। अगर बच्चे समझदार और पढ़े लिखे हैं और उनमें कोई ऐब नहीं है तो उन्हें आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। क्या कभी लिए दिए से किसी का कुछ पूरा हुआ है?
आप तो सब कुछ जानती ही हैं कि परमात्मा की दया से घर में सब कुछ है, बस नहीं है तो सिर्फ उस घर को संभालने वाली। अगर घर को संभालने वाली कोई सुघड़ लड़की आ जाए तो मुझे भी माँ की चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कोई परिवार वाली आपकी बेटी जैसी लड़की ही घर में आए, फिर तो मैं भी अपने घर संसार में आराम से जी सकूँगी। ज़रूर बहन जी, ज़रूर। प्रिया की दोनों बड़ी बहनों का विवाह तो हो चुका और यह उससे छोटी कोमल, यह भी कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ रही है। इसका छोटा भाई है, वो 12वीं क्लास में है। बहन जी आप तो जानती ही होगी, हमारी छोटी सी दुकान नुक्कड़ में है। बिल्कुल भाभी जी, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। आप जैसा अच्छा परिवार अगर रिंकू को मिल जाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी। उसको माता पिता की कमी भी महसूस नहीं होगी। हाँ बहन जी, हमारी लड़की भी ऐसा लगेगा मानो घर की घर में ही रह गई। यह दूर चली जाएगी ऐसा सोचकर हमारी भी आत्मा निकली ही रहती है। इतनी पास उसका ससुराल होगा, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए भी क्या हो सकती है। इतनी ही देर में बंसीधर जी भी घर पर आ गए। बंसीधर जी की पत्नी ने उन्हें देखकर बताया, यह पीछे घर में रहने वाले भाई साहब की बेटी है और हमारी प्रिया के लिए रिंकू का रिश्ता लेकर आई हैं। बंसीधर जी भी मुस्कुराकर बोले, आपका स्वागत है बहन जी। ऐसा शुभ दिन आया और आपके शुभ कदम इस घर पर पड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके स्वागत लायक तो हमारे इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ हम गंगू तेली। हमारे पास तो बिटिया को देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी बिटिया बहुत भाग्यवान लड़की है, ये तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मालती जी बोली, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि भैया भाभी के बाद उनका घर बस जाएगा और दोनों बच्चों को आप जैसे माता पिता मिल जाएंगे। अगर आज वह दोनों जिंदा होते तो कितने खुश होते। ऐसा बोलते हुए मालती जी की आवाज़ भी रुंध गई थी। मालती जी ने बंसीधर जी से कहा, आपको अगर कोई एतराज़ नहीं है तो हम औपचारिक रूप से जल्दी ही एक दूसरे का रोका भी कर देंगे। आज तो प्रिया भी दफ्तर गई हुई है, अन्यथा मैं तो आज ही अपनी बेटी के हाथ में कुछ रख देती और उसे अपना बना लेती। नहीं बहन जी, वो तो अब भी आपकी ही बेटी है, आपकी हुई। ठीक है बहन जी, आप फ़ोन पर बतला दीजिएगा और आगे की बातें हम भी फ़ोन पर बतला देंगे कि किस दिन हम लोग औपचारिक रूप से एक दूसरे के घर में आने जाने का प्रोग्राम बनाएं। मालती जी बोली, जी हाँ, आज तो सोमवार है, हम जल्दी ही शाम तक जाकर के फ़ोन कर लेंगे और अगर हो सके तो जितनी जल्दी से जल्दी ये हो जाए हमको तो बहुत शांति मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि अगर इतवार को ही प्रिया और रिंकू की छुट्टी हो तो आप भी एक बार आकर के घर देखना चाहो तो देख लो। अरे नहीं, हमारा तो सदा से देखा हुआ घर है, पर फिर भी आप बैठिए, 5 मिनट और बैठिए। मालती जी जब उठने को हुई तो उन्होंने आग्रह करके मालती जी को रोका। इतने में बंसीधर जी गए और बहुत सारी मिठाइयाँ के डब्बे ला करके उनके हाथ में दिए और बोले, अब जब रिश्तेदारी हो ही गई है तो आपको ऐसे तो नहीं भेजा जा सकता ना। इतनी देर बंसीधर जी की पत्नी और मालती जी बहुत सारी बातें कर रहे थे।
बंसीधर जी ने मालती जी को आग्रह किया, क्या आप बिटिया को देखने के लिए रुकना नहीं चाहेंगी? और रुक जाइए, जल्दी क्या है, आपको पीछे ही तो जाना है। अरे नहीं, मैं आपकी बिटिया को देख चुकी हूँ और दोनों बहनों की शक्लें तो एक जैसी ही है। माँ ने भी प्रिया को देखा हुआ है, वह कह रही थी। हम जल्दी ही आपको फ़ोन करेंगे और आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अब तो मिलना मुलना चलता ही रहेगा। अब जब आपसदारी रिश्तेदारी में बदल रही है तो अब कभी भी मिलना मिलाना होता रहेगा। और अब तो आप हमें इजाज़त दीजिए। मालती जी मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर के घर से बाहर निकलकर बहुत से ख्यालों में खोई अपने घर की ओर चल दी। भाग 8 यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं आपके सामने भाग 9 लेकर आऊँगी। तब तक आप मेरे पिछले वाले धारावाहिक के भाग नहीं सुना है तो सुनिए। इन सब के लिंक आपको मिल जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।